हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वे आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगी और आप अपने एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सीसा संचालक सेल या लेड संचालक सेल क्या होता है, यह देखिए बच्चों, यह एक प्रकार की द्वितीयक बैटरी या सेल है। ठीक है ना बच्चों, जो हमारा सीसा संचायक सेल होता है यह एक तरह से बच्चों द्वितीयक बैटरी है, हमारी द्वितीयक बैटरी कह सकते हैं या आप इसे सेल कह सकते हैं। ठीक है ना, देखो इस प्रकार की एक सेल से लगभग 2 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है। जो हमारा ये सेल होता है इससे 2 वोल्ट की हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब ऐसी ही 3 या 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, भाई ऐसे ही हमारे जो सेल होते हैं, हमारी जो सीसा संचायक सेल हैं, अगर हम 2 या 2 से अधिक इन सेलों को जोड़ देते हैं, या जैसे हम जोड़ देते हैं 3 सेल जोड़ देते हैं या इसके 6 सेलों को हम जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाता है और तीनों को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। ठीक है ना, तो 3 या 6 सेलों को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, हम श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, में जोड़ा जाता है तो उनसे 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, एक सेल क्या करता है, 2 वोल्ट की धारा उत्पन्न करता है बच्चों। जो हमारा ये एक सेल है यह 2 वोल्ट की करेगा, परंतु अगर हम 2 जोड़ दें या 3 जोड़ दें या 6 जोड़ दें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। जितने हम सेल जोड़ेंगे उसका ये दुगना हो जाएगा बच्चों। अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 8 वोल्ट की करेगा और हम 6 करेंगे तो 12 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अब देखिए इसकी डिजाइन देख लेते हैं पहले बच्चों, इसकी डिजाइन किस प्रकार से होती है। देखिए आपको जो ये दिख रहा है बच्चों ब्लैक वाइट से, तो ये हमारा है एनोड, और जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमारा ब्लू वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कैथोड। ठीक है ना, और यह एक कोई पात्र हो जाता है जिसमें क्या भरा हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। ठीक है ना, और देखिए बच्चों जो हमारा जो कैथोड होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेड डाई ऑक्साइड, यानी कि इस पर किसका ग्रिड लगा हुआ है, लेड डाई ऑक्साइड का ग्रिड लगा हुआ है। ठीक है ना, और एनोड पर लगा हुआ है लेड का, ठीक है ना, लेड का ग्रिड है, परंतु इस पर किसका है, लेड डाई ऑक्साइड, क्योंकि इधर क्या लग रहे हैं, डाई ऑक्साइड लगा हुआ है। तो बच्चों ये हो जाता है हमारा सीसा संचायक सेल का डायाग्राम या चित्र हो जाता है। अगर पेपर में आता है तो आपको इसी प्रकार से क्या बनाना बच्चों, चित्र बना देना। देखो ये ब्लैक पेन से बना हुआ है मैंने और ये ब्लू पेन से बना दिया, जिससे क्या है काफी सुंदर दिखाई देता है बच्चों। और आपको क्या करना है, अगर आप सुंदर बनाते हो तो बच्चों आपके एग्जामिनर को अच्छा दिखेगा और वह समझ जाएगा कि बच्चे ने अच्छी ही तरीका से इसके अंदर डेरिवेशन भी लिखी होगी। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो जाता है, हमारा कैथोड पर लिखा हुआ है लेड डाई ऑक्साइड। में लिख देता हूं बच्चों आपके लिए, लेड डाई ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये किसका है, हमारा लेड डाई ऑक्साइड का है, और ये है हमारा लेड ग्रिड। ठीक है ना बच्चों, ये ग्रिड है हमारा, क्या है, ग्रिड है। ओके, यानी कि लेड का ग्रिड और लेड डाई ऑक्साइड का ग्रिड है, किस पर, कैथोड पर और एनोड पर। अगर आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि एनोड पर किस प्रकार का ग्रिड लगा होता है तो आप बता सकते हैं लेड का, और आपसे पूछे कि कैथोड पर किस प्रकार का ग्रिड लगा होता है सीसा संचालक सेल में, तो आप बोल सकते हैं लेड डाई ऑक्साइड या लेड डाई ऑक्साइड का ग्रिड लगा हुआ है। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा विलयन भरा हुआ होता है तो आप बोल सकते हैं तनु H2SO4 विलयन भरा होता है। यह चित्र हो जाता है हमारा सीसा संचायक सेल का। चलिए इसकी हम डेरिवेशन पढ़ते हैं जो, अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। देखिए सीसा संचायक सेल में एनोड लेड का, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है इसमें कि एनोड किसका बना हुआ है, हमारा लेड ग्रिड का, लेड का, तथा कैथोड पीवी यानी कि लेड डाई ऑक्साइड से भरे हुए ग्रिड का होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको चित्र में बता दिया था कि जो भाई ये वाला जो एनोड होता है ये हमारा लेड ग्रिड का और ये लेड डाई ऑक्साइड ग्रिड का बना होता है। इसमें H2SO4 38%, बच्चों कितना डालना है आपको इसमें, 38%, ठीक है ना, के विलयन को, इसका जो विलयन बना हुआ हमारा कितना, H2SO4 का 38% के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। ठीक है ना, क्यों लिया जाता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य हो सके। जब इसको बैटरी को उपयोग में लेते हैं, जो इस प्रकार से जो ये बैटरी बन जाती है, जब हम इसका उपयोग में लेते हैं या हमारे घरों में यूज करते हैं या हमारे
वाहनों में यूज करते हैं, इसमें जो सेल बन जाता है इसका, तो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। जब हम किसी, जैसे कि हमने बताया कि इन्वर्टर घर में लगा दिया, तब हमने वो क्या लिया, यूज में लिया, तो इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। वे अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वह अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम इसको यूज में लेते हैं तो एनोड पर निम्न अभिक्रिया होती है। भाई एनोड पर क्या होती है कि जो हमारा लेड होता है, जो लेड ग्रिड होता है, वह क्या होता है, सल्फ्यूरिक आयन जो होता है हमारा H2SO4 में थे, तो उसमें तो क्या होता है, जो हमारे SO4 प्लस आयन होता है जो लिक्विड में, उससे अभिक्रिया करके यानी कि लेड सल्फेट बनाता है। ठीक है ना बच्चों, किससे बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है। जैसा कि आपको चित्र में बताया गया था कि H2SO4 उसमें उपस्थित था, तो उसमें से जो हमारा लेड ग्रिड है वह H2SO4 में से SO4 आयन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, यह त्याग देता है। ठीक है ना बच्चों, यानी कि ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बन जाएगा, हमारा लेड सल्फेट बन जाता है। परंतु कैथोड पर क्या होता है, जो बच्चों हमारा कैथोड पर उपस्थित था हमारा लेड डाइऑक्साइड उपस्थित था। जब यह सल्फ्यूरिक जो H2SO4 था उसमें से जब ये SO4 यानी सल्फेट आयन से अभिक्रिया करता है, और क्या होगा हमारा, जिसमें हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है ना, तो जो हमारा H2SO4 था ना, उसमें से H2 ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और SO4 ने भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो क्या बनता हमारा, लेड सल्फेट प्लस जल का निर्माण हो जाता है। बच्चों क्या होता है हमारा, लेड सल्फेट और जल का निर्माण हो जाता है। यह लिक्विड फॉर्म में होता है और यह ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है, देखो अब दोनों जो होते हैं, जो एनोड और कैथोड हैं, इन दोनों को मिलाकर एक नेट सेल अभिक्रिया बनती है। वह अभिक्रिया होती है बच्चों, देखिए जैसे ये हमारा लेड ग्रिड हो जाता है, ये लेड डाइऑक्साइड ग्रिड हो जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है हमारा, यानी कि H2SO4 लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो रिएक्शन के बाद बच्चों लेड सल्फेट प्लस जल का निर्माण होता है। क्या होता है, लेड सल्फेट और जल का निर्माण हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देखिए, जब सेल कार्य करता है, यानी जब यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है या हमको प्रदान करता है, जैसे आपने कार में लगा दिया तो कार में बैटरी का कार्य करता है, और घर में लगा दिया तो इन्वर्टर का कार्य करता है, तो उसके कार्य करने के दौरान उसके एनोड व कैथोड पर बच्चों, ठीक है ना, मैं जैसे कि आपको मैंने चित्र में बताया था कि एनोड व कैथोड पर लेड सल्फेट जमा हो जाता है। बच्चों क्या होता है, जो बच्चों देखिए मैंने चित्र में दिखा देता हूं आपको दोबारा से, कि देखो जो ये हमारा एनोड है तो ये लेड ग्रिड पर, और ये लेड डाई ग्रिड पर क्या जमा हो जाता है, लेड सल्फेट जमा हो जाता है। यानी इस पर सल्फेट बन जाएगा हमारा, ठीक है ना, लेड सल्फेट, और इस पर भी लेड सल्फेट जमा हो जाता है। फिर देखिए दोबारा हो जाता है, तथा H2SO4 के जल में परिवर्तित होने के कारण उसकी सांद्रता घटने लगती है। भाई इसमें क्या होता है, जो H2SO4 होता है ये जल में परिवर्तित होता जाता है। किस में परिवर्तित होता जाता है, जल में। जब ये जल में परिवर्तित होगा तो जो भाई जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था, पहले क्या था, वो प्योर था एक तरह से, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा तनु था, अगर उसमें और ज्यादा हम जल मिलाते जाएंगे तो उसकी सांद्रता घटेगी, यानी कि इसके आयनों की सांद्रता इसमें से घटती चली जाती है। तो सांद्रता घटने से H2SO4 का घनत्व भी घटने लग जाता है बच्चों, ठीक है ना। भाई इसमें जल मिला दिया तो इसकी सांद्रता घटेगी, और सांद्रता घटेगी तो इसका घनत्व भी घट जाता है। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखिए, जब इसका घनत्व घटकर 1.30 ग्राम मिलीलीटर हो जाता है बच्चों, ध्यान देने योग्य बात है आपको कि कितना हो जाता है बच्चों, इसका 1.3 ग्राम ml, ठीक है ना, इसको आपको अंडरलाइन कर देना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हो तो यह सेड पूर्ण तरह डिस्चार्ज हो जाता है। भाई आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि यह डिस्चार्ज हो सका है, जब इसका घनत्व 1.30 GM प्रति ml हो जाता है तो यह पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाता है। अतः इसे पुनः चार्ज करने की आवश्यकता होती है। भाई इसको पुनः दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, किसी बाह्य विद्युत स्रोत से उचित विभव की विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करके, भाई यानी किसी बाह्य विद्युत स्रोत यानी कि बाहरी उपकरण के द्वारा, जैसे आप करते हैं ना चार्जर के द्वारा इसको चार्ज करते हैं, तो बाह्य विद्युत हो गया कि नहीं हुआ वो हमारा। तो उचित विभव यानी कि एक वोल्ट होती है, जैसे 33 वोल्ट का आपका चार्जर होता है, 50 वोल्ट का होता है, 100 वोल्ट का होता है। तो उचित विभव की विद्युत धारा विपरीत दिशा में क्या करते हैं, इसको हम विपरीत दिशा में प्रवाहित करके सेल को पुनः चार्ज किया जाता है बच्चों, ठीक है ना।
इस समय इस सेल में होने वाली अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, यानी कि अब जो इसमें जो अभिक्रिया होती है वह अब विपरीत दिशा में होने लगती है तथा यह सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करने लगता है। किसकी तरह कार्य करता है? विद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करने लगता है। तो चलिए इसकी निम्न अभिक्रिया देख लेते हैं अब हम। तो देखिए बच्चों, सेल में चार्जिंग के दौरान निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इसमें निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए बच्चों, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? जो हमारा लेड सल्फेट होता है, ठीक है ना, लेड सल्फेट होता है प्लस इसमें जल उपस्थित होता है, तो क्या बनता है? हमारा लेड डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। और क्या होता है? इसमें से जल के 2 अणु या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इधर क्या आ गया हमारा H प्लस, ठीक है ना, ये संतुलित करके मैंने यहाँ पर 4 लिखा है। और जो हमारा लेड में थे जो SO4 के जो आयन होते हैं वह भी है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो देखिए बच्चों, SO4 माइनस 2 EQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इन्होंने? त्याग दिए थे। ठीक है बच्चों, तो क्या बन गया हमारा? लेड डाइऑक्साइड बन जाता है। यह ऑक्सीकरण की अवस्था हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है। फिर देखिए कैथोड, कि कैथोड पर कौन सी क्रियाएं होती है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि कैथोड में कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए बच्चों, Pb यानी कि PbSO4 यानी लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है बच्चों? ग्रहण करता है। क्या करता है बच्चों? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देता है बच्चों? देखिए Pb यानी कि लेड सल्फेट बनाता है प्लस क्या बना देगा? SO4 प्लस 2 आयन बना देता है। भाई जब इसने ग्रहण कर लिया तो इसको त्यागने की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? जैसे आपने बताया कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कई बार दिया हुआ है कि अगर आप खाना ज़्यादा खाते हो तो आप में क्या होता है? वजन बढ़ जाता है, तो आपको उसको घटाने की आवश्यकता होती है ना। तो सेम उसी प्रकार इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसमें माइनस चिन्ह आ जाता है, यानी घटाने की आवश्यकता हो जाती है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है, जिससे पहला वाला हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करेंगे हम? जो हमारा लेड सल्फेट था प्लस जल था, ठीक है ना, इसने अभिक्रिया करके क्या बना दिया? लेड बना दिया और लेड डाइऑक्साइड बना के प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का पुनः निर्माण कर दिया। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया ये इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चार्जिंग के दौरान किस प्रकार की अभिक्रिया बनती है तो आपको ये वाली अभिक्रिया लिखनी है। अगर आपसे पूछे कि कैथोड पर कौन सी होती है तो ये वाली, अगर आपसे पूछे कि एनोड पर कौन सी होती है तो आपको इस प्रकार की अभिक्रिया लिख देनी है बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए कि जो हमारा जो सीसा संचायक सेल होता है इसके उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका मुख्यतः इस सेल का उपयोग स्वचालित वाहनों में, यानी कि जो क्या होते हैं हमारे वाहन चलते हैं जैसे कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, ठीक है ना, इन्वर्टर में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले बच्चों कि सीसा संचायक सेल का आरेख बनाइए, क्या बनाइए? आरेख बनाना है तो आपको इस प्रकार से बना देना है। ये लेड होता है हमारा, ठीक है बच्चों, Pb ये ठोस अवस्था में होता है। फिर आपको इस प्रकार से डंडा खींचना है, ठीक है ना। तो इसमें ये डंडा खींच के सल्फेट यानी कि कौन सा? लेड सल्फेट बन जाता है, कोमा सल्फ्यूरिक एसिड ये कैसा होता है? AQ अवस्था में होता है। फिर यो डैश एक तरह से लगाकर फिर Pb डाइऑक्साइड फिर डैश फिर Pb सल्फेट बन जाता है हमारा। ओके, ये ठोस अवस्था में होता था, ये क्या हो जाता है? इसका आरेख हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।